गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, अभी तक के हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 24 तक। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे 25 से 30 तक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, जैसे कि हम जानते हैं ये किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। तो आर्टिकल 25 जो है ये बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ऑल इंडिविजुअल्स, जिसमें 2 फोल्ड ऑफ रिलीजन्स के बताए जाते हैं, जिसमें ये बात करी गई है किसके बारे में, आपके कंसाइंस के बारे में, कि आपका किसके साथ आप जुड़ना चाहते हो। ठीक है, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि एक पर्सन जो है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, मतलब अपना सकता है। उसको पर उसके कानून नियम कायदे जो है, उसकी जो जिस तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं वो सभी को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और यहाँ तक कि उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर सेकंड हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, जो ये बात बोलता है राइट रिलीजियस अफेयर और डिनोमिनेशन की बात करते हैं। मतलब ये बोलता है कि आर्टिकल 26 डीज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहने का मतलब ये कि आप क्या कर सकते हो, आप रिलीजियस अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप रिलीजियस अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हो, या फिर उसके मेंटेनेंस में हेल्प कर सकते हो। आप अपने मर्जी से उस टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। ओके, सबसे और इसके साथ साथ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ओन एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की क्या है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लेकिन उस प्रॉपर्टी को मेंटेन किस तरह से करोगे, लॉ के साथ मिलकर करोगे। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, ये स्टेट को रोकता है कि वो किसी भी तरह का क्या करे, जो टैक्स या बेनिफिट्स जो होते हैं, टैक्स प्रोसीड फॉर द बेनिफिट्स और प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब 26 तो एक इंडिविजुअल को राइट दे देता है कि वो उसके अपने अकॉर्डिंगली किसी भी इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकता है या उसको चला सकता है। कहीं पे उसकी ज़मीन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पे वो चाहे मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो भी उसका रिलीजन है उसके हिसाब से वो चला सकता है, एक इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 27 स्टेट को रोक देता है। स्टेट को बोलता है आपने खुद से जो भी आपके पास टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ है, आप उससे क्या कर सकते हो, आपने उससे बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करना है किसको, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को। अगर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाना है तो वो क्या करोगे, आप सभी रिलीजियस को दोगे। तो ये क्या करता है, बोलता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप किसी भी तरह का टैक्स प्रोसीडिंग उनके बेनिफिट के लिए नहीं करोगे। लेकिन ये स्टेट को ये इसलिए नहीं रोकता कि वो क्या करे, कि वो पैसा खर्च करे कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फी। लेकिन जो पैसा आपके पास फी की फॉर्म में कलेक्टेड है, आप उसको क्या कर सकते हो, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च कर सकते हो। इस चीज़ के लिए वो आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, आर्टिकल 27 इस चीज़ के लिए नहीं रोकता। देखो, स्टेट के पास 2 तरह से पैसा आता है, एक तो टैक्सेस का पैसा कलेक्ट होता है, दूसरा फी फंड से आता है। तो फी का जो पैसा है वो किसी भी रिलीजियस पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, लेकिन टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती। होप्स हो कि अब आपको आर्टिकल 27 की समझ आ गई हो। एक्चुअली 27 जो है ये किसके बाद डिपिक्ट करता है, सेकुलर कैरेक्टर। मैंने आपको सेकुलरिज्म पढ़ाया था प्रियम्बल के अंडर, कि इंडिया का सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो में जाइए, जाके उसको चेक कीजिए। ओके, तो आर्टिकल 28 की जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से इम्पार्ट की जा सकती है या फिर इम्पार्ट नहीं की जा सकती। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 28 क्या बोलता है।
बोलता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब बोलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे। आप देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जब बात करेंगे हम तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि हर स्कूल में हर एक अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, कोई अगर मुस्लिम कम्युनिटी के वो बोलेगा कि हमारे चलाओ, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तो इन सभी चीज़ों में लेकिन पढ़ते तो सभी के बच्चे वहाँ पे, तो इक्वलिटी भी वो मेंटेन रखना है। तो आप देखो इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड कैसे किया है। बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर होली ओन्ड बाय द स्टेट। बोलता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको पूरी तरीके से स्टेट के अंडर है, वो हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस व्यूज जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्पार्ट नहीं करी जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको एड मिलती है, रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट फंड। ठीक है, अब बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स, वहाँ पे भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट नहीं की जाती है। जिनको एड नहीं मिलती है वो वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वो एक इंडिविजुअल का खुद का फॉर्म होगी, खुद ही वो सारा उसका रूल एंड रेगुलेशन उस इंडिविजुअल के होंगे, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। बोलता है इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट वर एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस एंडोनमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बोलता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ फिर किसी रिलीजियस पर्पस से जो स्कूल ओपन किए गए होते हैं, जिनको उनको हो सकता है स्टेट उनके ऊपर देख रेख करेगी, निगरानी तो उन पर रखेगी। ठीक है, जैसे मदरसाज हैं या कोई संस्कृत स्कूल्स हैं, इनको स्टेट एडमिनिस्टर तो कर सकती है, देख सकती है इनके ऊपर कोई के ये कहीं कुछ गलत एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे, लेकिन इनको रोक नहीं सकती। इन ऐसे स्कूल्स में किसी भी तरह की रिलीजन को लेके जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी या जो भी एजुकेशन होगी वो इम्पार्ट की जा सकती है, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कंपेल किया जा सकता है कि वो क्या करें, इस रिलीजियस एजुकेशन का हिस्सा बने। ठीक है, तभी आप देखते हो जैसे संस्कृत स्कूल्स हैं जहाँ फिर मदरसाज हैं, वहाँ पे उनके सिर्फ और सिर्फ रिलीजन एजुकेशन ही इम्पार्ट की जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हर तरीके की एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जाती है, बिकॉज उन पे क्या है, उनको एड भी मिल रही है। जैसे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, उसको एड मिल रही है ना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बाय द जब स्टेट उसको एड दे रही है तो उस पर क्या होगी, वहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्या करो, आप हमारे रिलीजन को फॉलो करो। ओके, आर्टिकल 29 टू 20 ये हो गया हमारे आर्टिकल 25 से 28 अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की, जो कौन से राइट है हमारे, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं, पहले 29 की बात करते हैं। बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी सेक्शन जिसमें सिटीजन जो कहीं पे भी रह रहे हो इंडिया में, उनकी क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है उनका खुद का, तो उनको ये उनके पास राइट है कि वो उसको क्या कर सकते रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। आप बड़ी सारी डिबेट सुनते हो जिसमें बोला जाता है कि जो भी मदर टंग का इस्तेमाल करो, मदर टंग का यूज होना चाहिए स्कूल्स में। तो वो क्या है, जैसे हमारी डोगरी पीछे जा रही है तो हम लोग बोलते हैं कि डोगरी को जो है प्रमोट करना चाहिए, तो उसकी वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा उसमें क्या बोलता है कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी सिटीजन को आप मना नहीं कर सकते कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिसको जो मेंटेन किए जा रहे हैं किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, जिन पे एड जो है वो मिल रही है उनको। ठीक है, एड आउट ऑफ स्टेट फंड। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 30 जो है ये डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी के साथ, जो स्टैब्लिश करता है, एडमिनिस्टर करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 30 जो है रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जिसमें एजुकेशनल प्रोटेक्शन की बात करी जाती है। देखो दो तरह की माइनॉरिटीज होती है, एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है,
मेंटेन किया था। बोलते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, दे आर फ्री टू एडमिट द स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन चॉइस, कि उनको फ्री रखा जाता है कि आप क्या कर सकते हो, बिना मतलब कि आप बच्चों को क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस से एडमिशन दे सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट चाहे वो स्टूडेंट उनकी कम्युनिटी हो चाहे वो किसी और कम्युनिटी के हो, बट नॉट टू एन एक्सटेंट दैट देयर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज लॉड, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप दूसरों को भी अपने अंदर आने का मौका दो, या ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप भरते रहो कि आपको इंस्टीट्यूशन को क्या हो, लॉस हो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये क्या बोलता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटीज चाहें तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन कर भी सकती हैं और उनको चला भी सकती हैं। ठीक है, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी एडमिशन वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उनको क्या है, फॉलो देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर, और उनका एडमिशन प्रोसीजर भी क्या होगा, खुद का ही होगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम से ले चाहे वो अपनी फिक्स फी करके जो है वो ले। So, holy solely, I hope you can understand these articles from article 25 to 30. And with this, I give you one more information that article 31, that is your right to privacy. In the first video, I told you that it is deleted from the फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू प्रॉपर्टी जैसे कि डिलीट हो गया है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है आर्टिकल 32। सो we can cover it in the next video. So keep watching, do like and share.